दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, लॉकडाउन दिल्ली में आज सोमवार है, पहला दिन है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 50% दिल्ली को खोल दिया गया है। बड़ा बोझिल समय रहा देशवासियों का, दिल्ली वासियों का इस लॉकडाउन प्रक्रिया के तहत। कोरोना से भी बचना था, जिंदगी भी बचानी थी, लेकिन कारोबार भी बिल्कुल बंद हुए पड़े थे। फैक्ट्रियां, कारखाने, दुकानें सारे बुरी तरीके से। आधे लोग तो ज्यादा परेशान थे, आधे लोग और ज्यादा परेशान थे। मजदूरों के पास रोजगार नहीं था, उनमें से बहुतों को काम पे वापस जाना पड़ा। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे लॉकडाउन में देखा जा कि आपस में उन्होंने लड़ते भिड़ते ही ये समय बिताया, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे। दिखाई नहीं दिया कि वैक्सीन के लिए या लोगों की जान बचाने में कोई सीरियस हो पा रहा है। केंद्र राज्य के साथ बदतमीजी कर रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में विपक्ष में जब तकरीबन पार्टियां शांत होकर चुपचाप अपने घरों में बैठी थी, सत्य विजयी पार्टी ऐसी थी, भारतीय सत्य विजयी पार्टी ऐसी थी जिसने आवाम का, जनता का ध्यान रखा, मजदूरों का, गरीबों का, बेबसों का ध्यान रखा। इस पार्टी के भारत भर में फैले हुए जो भी वर्कर हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उन सब ने, जो भी आसपास के लोग थे, मजदूर थे, जनता में रहने वाले थे, बेरोजगार लोग थे, जिनकी जितनी मदद हो सकी अपनी क्षमता अनुसार, चाहे फ्रूट देना हो, आटा देना हो, चावल देना हो, दाल देना हो, कुछ भी देना हो, दवा देना हो, अपने हिसाब से वो करते रहे। और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी हैं, और कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उसी तरीके से भारतीय सत्य विजयी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं। बहुत विद्वान और बहुत ज़्यादा अपने कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं। आइए हम इनसे ही कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। बड़े लंबे समय के बाद आपसे बात करने का मौका मिल पाया। सबसे पहले ये बताइए, मैं पहले प्रथम ताज़ा खबर के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये बताइए कि इस लॉकडाउन में ये लोग जो बेरोजगार से रहे, परेशान से रहे और जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, उनके प्रति आपका क्या कहना है? देखो जी, बड़ी पीड़ा होती है ये सोच सोच के कि हमारी देश की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये एक दूसरे के प्रति आरोप तो लगाती रही, लेकिन ज़मीनी जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो इन्होंने नहीं लड़ी। आपने जो कहा गरीब तबका, दिल्ली में भी हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने 3 व्हीलर वालों को पैसे दिए, बहुत अच्छी बात, अब पार्टी ने स्वागत किया। लेकिन साथ में इन्होंने राशन कार्ड पे राशन दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से, क्या 5 किलो राशन पर्याप्त है 1 महीने के लिए? अगर एक व्यक्ति का एवरेज लगाया जाए, देखो गरीब सिर्फ रोटी खाता है जी, अमीरों की तरह फल फ्रूट और जूस तो पीता नहीं है। उसकी भूख जो मिटती है वो रोटी से मिटती है। अगर आप आधा किलो भी एवरेज लेके चलते एक व्यक्ति का राशन जी, तो महीने में 30 किलो बनता है जी। 30 किलो, सॉरी 15 किलो बनता है। 15 किलो में आप 5 राशन दे रहे हैं और 20 दिन के लिए कह रहे हैं आप भूखे रहिए। तो ये आप किस तरह का सिस्टम बना रहे हैं और कैसी आपकी नीतियां हैं कि आप 10 दिन का राशन देके और 20 दिन कहते हैं आप भूखे रहे? कि जो व्यक्ति 20 दिन भूखा रहेगा तो वो जिंदा रहेगा? तो ये बड़ा दुखद समाचार है और बहुत ही दर्दनाक ये भारत की कहानियां हैं कि सरकारें रोटियां सेकने पे तो लगी रहती हैं अपनी राजनीति की, लेकिन जनता की ज़मीनी हकीकत से नहीं जुड़ना चाहती हैं। कब जुड़ना चाहती हैं? जब इलेक्शन होता है। इलेक्शन जिस समय आता है तो ये पार्टियां बड़े धनवान हो जाती हैं जनता के प्रति। 1-1, 2-2 महीने तक इनके भंडारे खत्म नहीं होते, खुला होता है आओ और खाओ। वोटों को खरीदने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं भ्रष्ट नेताओं के पास। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश लोगों के पास भ्रष्टाचारी से वोट खरीदने के पैसे आ जाते हैं। महीनों तक भंडारे चलते हैं क्योंकि इनको वोट की ज़रूरत होती है। जब इनको वोट मिल जाता है उसके बाद ये जनता को भूल जाते हैं, जो कि एक बड़ा शर्मनाक कार्य है। ऐसा किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। गरीबों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब जो है वो सरकार के अधीन है, और जो सरकार के अधीन है आप उन्हीं का ध्यान नहीं दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीतियों की भी निंदा करती है। आप राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर हम बात करेंगे। आजकल बाबा रामदेव ने
एलोपैथी डॉक्टरों की, एमबीबीएस डॉक्टरों की टांग खिंचाई का ठेका ले रखा है। जगह जगह वो उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एलोपैथी किसी काम की नहीं है, एलोपैथी ऐसी है, एलोपैथी वैसी, नीचे गिरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं वैसे पर्सनली तौर पे कि इस समय जो पिछले से लेके और अब तक जो कोरोना काल में जानें बचाई हैं वो सच्ची में एलोपैथी डॉक्टरों की वजह से बनी है। और हज़ारों करोड़ों की संख्या में देश में एलोपैथी के डॉक्टर मौजूद हैं, उनमें से बहुत से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना पसंद करें? देखो, ये सरासर भारत में जो रामदेव जी ने कहा है, लाला रामदेव ही कहेंगे, हम तो बाबा रामदेव मानते भी नहीं है क्योंकि बाबा वो है भी नहीं, लाला रामदेव हैं। लाला रामदेव ने हमारे डॉक्टरों का भी अपमान किया, जो उन्होंने 24-24 घंटे लग के मेहनत की और मरीजों को बचाया। अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो ज़्यादातर अधिकांश श्रेय उन डॉक्टरों को जाता है जिनका इन्होंने अपमान किया। डॉक्टरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन लाला रामदेव की कहानी क्या है, एक आपने कहावत सुनी होगी, एक शायद फिल्म में भी है कि मेरा पिया दरोगा मोहे डर गाए को। जो आदमी तो जो आदमी सीधा केंद्र में की गोद में बैठा हुआ है उसे तो किसी का डर होगा ही नहीं, इसीलिए अगले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर वाकई केंद्र सरकार का फर्ज बनता था कि जो उन्होंने डॉक्टरों का अपमान किया, उठा के रामदेव को जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन आज भी सिर्फ बातों में ही सब कुछ रह गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ये बड़ा निंदनीय कार्य है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीतियों की बहुत डॉक्टरों के साथ खड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुकेश जी, पूरा देश देख रहा है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार हार लेने के बाद में कभी सीबीआई भेज के, कभी किसी राज्यपाल के द्वारा विभिन्न तरीके से इस समय चयनित पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को परेशान करने में लगी पड़ी हुई है। ऐसे में एक सरकार है जब पहले चुनाव हार जाती थी तो अपने आप हार स्वीकार करके दूसरे कामों में लग जाती थी। यह हम देखते हैं कि एक केंद्र सरकार दूसरी राज्य सरकार को परेशान करने में लगी हुई है। कल को आपकी भी सरकार किसी ना किसी राज्य में आएगी तो फिर यही सब होता रहेगा। ऐसे में केंद्र सरकार जिस हिसाब से हस्तक्षेप कर रही है राज्य सरकार के कार्य में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये सीधी सीधी तानाशाही है जी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सरकारों की तो कोई छानबीन होती नहीं जी जी। जो अदर विपक्ष पार्टियों की जो सरकारें हैं वहाँ पे सीबीआई जांच होती है। आज आपने अगर ये मुद्दा उठाया है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पप्पू यादव जो जनता की सेवा में लगे हुए थे, इनके पर्दे उठा दिए तो उन पे जो है इन्होंने पुरानी फाइलों को खुलवा दिया। क्या मोदी जी आप सच्चे नेता हैं, सच्चे नायक हैं, तो आपने अमित शाह जी की क्यों नहीं फाइल खुलवाई? आपने नीतीश जी की क्यों नहीं फाइल खुलवाई? आपने अन्य नेताओं की क्यों नहीं फाइल खुलवाई? आप देश के राजा हैं। राजा का एक फैसला देश को डुबा भी सकता है और एक फैसला देश को उबार भी सकता है। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिसकी गरिमा अलग है, आप उस गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ एक पार्टी के नेता बन के रह गए। देश के प्रधानमंत्री ना पहले बन पाए थे, ना अब हैं, ना हो पाएंगे। भले ही उस कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं आज। अच्छा, भविष्य की खबरें पूछते हैं आपसे, काफ़ी भविष्य की। अगर भारतीय सत्ता विजयी पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है तो क्या क्या सुखद परिणाम जनता को मिलेंगे, क्या क्या काम करने का इरादा रखती है? भारतीय सत्ता विजयी पार्टी सबसे पहली बात तो जुमले और वादे लेके नहीं आएगी जी, अपने इरादे लेके उतरेगी और जो काम 72 साल में नहीं हुआ जी, वो काम भारतीय सत्ता विजयी पार्टी 5 साल में करके दिखाएगी। आज तक इतनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन देश का विकास नहीं कर पाई, देश को रोजगार नहीं दे पाई, देश को भूख से नहीं उबर पाई। भारतीय सत्ता विजयी पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जनता की सहमति से, जनता की सहायता से, सबसे पहले तो भारत की बेरोजगारी को ख़त्म करेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। जो कानून आज एक स्प्रिंग की तरह घूमा हुआ है, कानून तो है हमारे देश में, मगर किसी भी कानून पर सख्ताई से कार्रवाई नहीं होती। इसका कारण क्या है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं अदृश्य शक्तियाँ, वो कानून व्यवस्था को खराब करवाती हैं अपने निजी हितों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य करेगी जो देश को विकास की तो बात ही छोड़िए, देश को विकसित की ओर लेके जाएगी और भारत के अंदर भूख और भय से मुक्त बनाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाली बात है। भारतीय सत्ता विजय पार्टी की सरकार आएगी जब भारत से बेरोजगारी जाएगी तब।
भारत में जुमलेबाजों की सरकार है, जब तक भारत में बेरोजगारी रहेगी। हमने सुना है कि चुनाव आयोग को भी आप किसी प्रकार की मांग करने जा रहे हैं, दर्शकों को उसके बारे में डिटेल में बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो भारतीय सत्यवादी पार्टी ने कोरोना काल में जो अनुभव किया, जी जो बंगाल चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जो भारत में जो दूसरी जो लहर आई थी ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो रही वो चुनाव की रही। चुनाव में जो लाखों लोगों की भीड़ें लोगों पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए की थी, अन्य अन्य राज्यों की से पब्लिक बुलाई गई थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि भारतीय सत्यवादी पार्टी हर कार्य जनहित में करती है। भारतीय सत्यवादी पार्टी की जो लाइन है वो भारत की जनता सर्वोपरि है। अच्छा, उसके बाद ही कुछ है। तो भारत में जो चुनाव हुए थे उसके कारण ये जो दूसरी लहर सुनामी आई थी, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, लाखों घर बच्चे अनाथ हो गए, इन सबको ध्यान में रखे बड़ा मन में पीड़ा थी। इसलिए भारतीय सत्यवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की कि जो हजारों लाखों की जो आज्ञा की है उस पर रोक लगनी चाहिए। और पार्टी ने क्या क्या मांग की इसका पूरा विवरण हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश वर्मा जी देंगे। जी जयप्रकाश जी। मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। जी मैं जयप्रकाश वर्मा, जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय सत्यवादी पार्टी। जी मैं आपको बताना चाहूँगा जी जी जो हमने निर्वाचन आयोग को लिख के दिया, मांग की। जोर से निवेदन इस प्रकार है कि मैं जयप्रकाश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय सत्यवादी पार्टी जनहित में मांग करती है कि कोरोना वायरस से हो रही महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत के राज्यों में आने वाले समय में होने वाले चुनावों में उम्मीदवारों की तरफ से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, जनसभा करने और रैलियां निकालने का तत्काल रोक लगानी चाहिए। उम्मीदवारों को चुनावों में वोटर के सामने अपने विचार रखने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग करने की ही अनुमति होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 लोग ही होने चाहिए और सभी लोगों को मास्क लगाकर उचित दूरी का पालन करना चाहिए। जिस उम्मीदवारों के द्वारा अधिक भीड़ इकट्ठी करने पर उम्मीदवार एवं पार्टी का नामांकन रद्द कर दिया जाए अगर वो इसका पालन नहीं करते। तीसरा, उम्मीदवारों को चुनाव के समय में घर घर अपना संदेश पहुंचाने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाकर और अपने संदेशों को पर्चों पर छपवाकर उन पर्चों को घर घर में बंटवाना और जो 5 लोग टीम पर्चों को बांटने जाएगी उस टीम के सदस्यों को मास्क लगाकर और उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, जिससे कोरोना वायरस की महामारी से नागरिकों को बचाया जा सके। और यदि उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता तो उस उम्मीदवार एवं पार्टी का नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाए। भारतीय सत्यवादी पार्टी की मांगे कोरोना वायरस से हो रही महामारी को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। भारत के नागरिकों को कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके और आर्थिक संकट से भारत के नागरिकों को और लड़ना ना पड़े और गरीबों को दवाई, ऑक्सीजन और रोटी के लिए तड़प तड़प कर मरना ना पड़े। भारतीय सत्यवादी पार्टी की मांगे को जनहित में शीघ्र से शीघ्र स्वीकार किया जाए। भारत की जनता का आपका बड़ा उपकार होगा। पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जनहित में की गई मांगों को शीघ्र से अति शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुकेश जी, जैसे कि अखबारों की खबरों को अगर सच माने तो गंगा नदी में हजारों लाखों की तादाद में विभिन्न नदियों में लाशें निकल रही हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है मुर्दों को जलाने के लिए, बेहतर व्यवस्था नहीं है देश भर के शमशान घाटों में, वैक्सीन दवा केंद्र सरकार सारे देश को मुहैया नहीं करवा पा रही। खुद सुप्रीम कोर्ट को सख्त होकर ऑर्डर देना पड़ रहा है कि वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। हर तरफ हाहाकार मारामारी का अभी भी समय, लोगों के पास पैसे नहीं है अपने घर खर्च चलाने के लिए, कारोबार तो आज से धीरे धीरे अलग अलग कर रहा है। ऐसे में सुना में अखबारों की खबरों के अनुसार चले तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार तैयारी कर रही है यूपी चुनाव की कि वो जी अब यूपी चुनाव की तैयारी, हालांकि उसमें अभी काफ़ी समय है, फिर भी जब सरकार को जनता के साथ होना चाहिए था, सरकार के नुमाइंदों को जनता के साथ उनकी मदद के लिए, उनकी सहानुभूति के लिए खड़ा होना चाहिए था, तब वो झंडे गाड़ने की तैयारी, कुर्सी बिछाने की तैयारी, पर्चे छापने की तैयारी कर रही है यूपी के लिए। ऐसे पे आप क्या कहना पसंद करेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को और देश के लिए भी कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री तो कम हैं
प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। उनको एक नशा है जीत का। भारत में कोरोना के कारण, वैक्सीन ना मिलने के कारण जनता मरती रही, जैसे आप कह रहे हैं, और सभी ने, पूरे देश ने देखा कि शमशानों में जगह नहीं थी, नदियों में लाशें बह रही थी। और प्रधानमंत्री जी हमारे बंगाल में लगे हुए थे। बंगाल से आए तो देश की जनता की तरफ सोचने के बजाय जिस तरह अब खबरें चल रही हैं वो यूपी की सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावों की सोचेंगे, जीत की सोचेंगे। आप सबसे बड़ी सीट पर बैठे हैं, सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, इससे बड़ा पद तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप किस पद की इच्छा में, मतलब जनता को भूल के प्रचार में लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भारत की तरफ से सवाल है प्रधानमंत्री जी से कि आप सबसे बड़ी कुर्सी पे तो बैठे हैं, इससे बड़ी कुर्सी तो कोई है नहीं, इससे आगे राष्ट्रपति वो तो आप बनना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। फिर आप किसके लिए इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता की तरफ बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का ध्यान होना चाहिए ये वैक्सीन पे, कि जनता की वैक्सीन का प्रबंध किया जाए। वैक्सीन को भूल के 20,000 करोड़ का महल तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए, जैसे कि उन्होंने ऊपर से पट्टा लिखवा लिया हो ना, पट्टा एग्रीमेंट करवा लिया हो कि जब तक इस धरती पर रहेंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी एक बात ध्यान रखना कि आप जितना सब कुछ कर चुके हैं ना, 2024 में आपकी विदाई है, इसलिए अब जनता की तरफ ध्यान दे दो, उस महल को छोड़ो, और जो महल में पैसा लगा रहे हो वो वैक्सीनों पे पैसा लगाओ, जनता को सुरक्षित करो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। दर्शकों, अगर आपके मन में भारतीय सत्ता विजयी से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, अगर किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित में की गई मांग को अगर भारत निर्वाचन आयोग स्वीकार नहीं करता है, किसी विशेष पार्टी के दबाव में या किसी कारणवश, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकारों के लिए सड़क पे उतरेगी, इसके लिए आंदोलन भी करेगी। जय भारत, जय हिंद।